भारत के ओडिशा के कोणार्क में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। ये भारत के सबसे आश्चर्यजनक वास्तुशिल्प चमत्कारों में से एक है और सूर्य देव को समर्पित है। कोणार्क सूर्य मंदिर का इतिहास 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम के शासनकाल का है। मंदिर का निर्माण 1240 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ और माना जाता है कि इसे पूरा होने में लगभग 12 साल लगे। इसे एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है जिसमें जटिल नक्काशीदार पत्थर के पहिए, घोड़े और विभिन्न पौराणिक आकृतियां हैं। मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह एक विशाल धूपघड़ी की तरह काम करता है। मंदिर की स्थिति और जटिल नक्काशी सटीक समय निर्धारण की अनुमति देती है। मुख्य टॉवर की छाया दिन के समय को इंगित करने के लिए विशिष्ट नक्काशीदार पैनलों पर पड़ती है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण बिना किसी मोटा या सीमेंट के उपयोग के किया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण का एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि इसे किसी मोटा या सीमेंट के उपयोग के बिना पूरा किया गया था। अपने निर्माण के सदियों बाद आज भी यह मंदिर प्राचीन भारतीय कारीगरों द्वारा हासिल किए गए इंजीनियरिंग चमत्कारों का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। यह मंदिर अपनी उत्कृष्ट पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, जो मंदिर की लगभग हर सतह को सुशोभित करती है। नक्काशियों में विभिन्न पौराणिक दृश्यों, देवताओं, दिव्य प्राणियों, जानवरों और कामुक मूर्तियों को दर्शाया गया है जिन्हें मिथुन कहा जाता है। मुख्य मूर्ति का गायब होना। कोणार्क सूर्य मंदिर के गर्भगृह में मूल रूप से भगवान सूर्य की एक विशाल मूर्ति थी। हालांकि मूर्ति अब गायब है और इसका सटीक स्थान और भाग्य अज्ञात है। ऐसा माना जाता है कि आक्रमणों और संघर्षों के दौरान मूर्ति को हटा दिया गया या नष्ट कर दिया गया। मंदिर पूर्व पश्चिम धुरी पर बना है, जिसका मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। यह अभिविन्यास सुबह सूर्य की पहली किरणों को मंदिर में प्रवेश करने, गर्भगृह को रोशन करने और एक दिव्य वातावरण बनाने की अनुमति देता है। मंदिर की वास्तुकला सूर्य भगवान के रथ का प्रतीक है। जटिल नक्काशीदार पत्थर के पहियों के 12 जोड़े वर्ष के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि रथ को खींचने वाले 7 घोड़े सप्ताह के दिनों का प्रतीक हैं। मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सूरज की पहली किरणें मुख्य द्वार से होकर गुजरेंगी और भोर में गर्भगृह को रोशन करेगी। यह अपने चुंबकत्व गुणों के लिए जाना जाता है। यह मंदिर अपने अद्वितीय चुंबकीय गुणों के लिए जाना जाता था। माना जाता है कि इसका मुख्य टॉवर एक विशाल चुंबक के रूप में कार्य करता था। इस घटना ने नाविकों को आकर्षित किया और ऐसा माना जाता है कि इससे जहाजों की कंपास रीडिंग में गड़बड़ी पैदा हुई। मंदिर परिसर में गर्भगृह, बरामदा और नृत्य कक्ष शामिल हैं। मंदिर परिसर में मुख्य गर्भगृह, देउल, एक बरामदा, जगमोहन और एक नृत्य कक्ष, नाट्य मंडप शामिल हैं। हालांकि मुख्य गर्भगृह और जगमोहन आज खंडहर हो गए हैं, जबकि नाट्य मंडप अच्छी तरह से संरक्षित है। सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक मंदिर की दीवारों पर धूपघड़ी की उपस्थिति है। इन धूपघड़ियों की स्थिति और कोण मंदिर पर छाया डालने की अनुमति देते हैं, जो पूरे दिन चलती और बदलती रहती हैं। इन छायाओं की स्थिति को देखकर दोपहर के आसपास अधिक सटीकता के साथ समय का अनुमान लगाया जा सकता है, जब छाया सबसे छोटी होती है। इसके अतिरिक्त मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि सुबह के सूरज की पहली किरणें सीधे मुख्य गर्भगृह को रोशन करती हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर में चित्रित 7 घोड़ों का नाम वास्तव में संस्कृत कविता के साथ छंद के नाम पर रखा गया है। प्रत्येक घोड़ा एक विशिष्ट काव्य का प्रतिनिधित्व करता है और उनके नाम संबंधित छंद के साथ संरेखित होते हैं। घोड़ों के नाम इस प्रकार हैं: गायत्री, बृहति, उष्णी, जगती, त्रिष्टुभा, अनुष्टुभा, पंक्ति।